स्वागत है आपका सीएम की गणित में। अगर आप एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर में से साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? तो भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? तो भारत में आईटी एक्ट पास किया गया था, ये पास किया गया था कब? सन 2000 में। कब पास किया गया था? सन 2000 में पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए किसी भी यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए किसी भी यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए या नहीं? तो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए, हो जाएगा सत्य, होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनक्रिप्शन टेक्निक्स नेटवर्क की को बढ़ाती है। तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स नेटवर्क की क्या बढ़ाती है? तो ये परफॉर्मेंस बढ़ाती है कि रिलायबिलिटी बढ़ाती है कि लॉन्गेविटी या सिक्योरिटी? तो ये बढ़ाती है सिक्योरिटी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? सिक्योरिटी बढ़ाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। क्या ये सही बात है? HTTP सुरक्षित प्रोटोकॉल है या नहीं? तो ये सही बात है, HTTP सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके माध्यम से वायरस फैल सकता है? तो इनमें से किसके माध्यम से वायरस फैल सकता है? तो इनमें से जिस माध्यम से वायरस फैल सकता है वो हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से भी फैल सकता है, CD से भी फैल सकता है और ईमेल अटैचमेंट से भी फैल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इन तीनों में से भी वायरस फैल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो है, वो स्वैग नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वैग नहीं, यानी कि ये तीनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इनमें से पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इनमें से पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहते हैं? तो अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक या हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्या कहते हैं इसे? साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस सिक्योरिटी से जाना जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? तो इनमें से मेलवेयर का उदाहरण हो जाएगा स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ये तीनों हो जाएंगे मेलवेयर के उदाहरण। कौन कौन से? स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, यानी कि सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो ऐसी कौन सी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो वो दर्ज नहीं करनी चाहिए किन पर? तो वो नहीं करनी चाहिए जिन वेबसाइटों के एड्रेस की शुरुआत में HTTP का नहीं होता है और जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता है, यानी कि ये भी दोनों पे अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर? वायरस हो जाएगा, यह सॉफ्टवेयर या वायरस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा? स्पाईवेयर। कौन सा वायरस या सॉफ्टवेयर हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं? तो इनमें से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से मेलवेयर का उदाहरण नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटीवायरस। कौन सा नहीं होगा? एंटीवायरस नहीं होगा, यानी कि ट्रोजन और वायरस और स्पाईवेयर ये तीनों मेलवेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो ऐसी कौन सा साइबर अटैक है जिसके द्वारा आपकी चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो ये हो जाएगी कौन सी? फिशिंग। कौन सी हो जाएगी? ये फिशिंग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साइबर अटैक के प्रकार हैं। तो निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? तो निम्न से साइबर अटैक के प्रकार हो जाएंगे फिशिंग। कौन सी हो जाएंगे? फिशिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन साइबर अटैक है? तो निम्न में से कौन साइबर अटैक है? तो निम्न में साइबर अटैक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फिशिंग। कौन सा हो जाएगा? ये फिशिंग हो जाएगा, साइबर अटैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है, तो साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइबर सुरक्षा को जाना जाता है कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। किससे? कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है, तो निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये हानिकारक सॉफ्टवेयर हो जाएगा मेलवेयर। कौन सा हो जाएगा? मेलवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? तो डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? तो ये डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। क्या करता है? ये कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं? तो हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं? तो ये हमला करते हैं किस प्रकार का? मेलवेयर टाइजन का। किस प्रकार का करते हैं? मेलवेयर टाइजन का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में संयंत्र को पहचाना जाता है, तो सिस्टम सिक्योरिटी में संयंत्र को किस प्रकार पहचाना जाता है? ये पहचाना जाता है हैकिंग और क्रैकिंग के नाम से। किससे? हैकिंग और क्रैकिंग नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? तो हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? तो ये हमला करता है किस तरह का? सेशन अपहरण का। किसका करता है? सेशन अपहरण का करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। तो ये एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेश या ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कौन? स्पैम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक पर करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। तो समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सिखाने, बैंक के लिए, अन्य कार्यों के लिए कौन सक्षम बनाता है? तो ये बनाता है कौन? इंटरनेट सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? इंटरनेट बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वायरस और स्पाईवेयर, दोनों को जाना जाता है। वायरस और स्पाईवेयर को दोनों को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है? तो कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है? तो ये उल्लंघन है एक प्रकार का कॉपीराइट। किसका है? एक कॉपीराइट का उल्लंघन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई पैडलॉक नहीं तो वेब एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता है। यदि सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई पैडलॉक नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता है। तो वेब एड्रेस की शुरुआत में क्या नहीं होता है? तो इसकी शुरुआत में नहीं होता है, शुरुआत में HTTP और / और ब्राउजर पैडलॉक ए और बी दोनों नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP में एस का अर्थ है, तो HTTPS में एस का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट पर किसका विश्वास प्रतीक है? वेबसाइट पर विश्वास प्रतीक क्या है? तो वेबसाइट पर विश्वास प्रतीक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ट्रस्टीशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रस्टशील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान से, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? तो प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील और सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? तो ये एक प्रकार की है ट्रस्ट सील। कौन सी है? ट्रस्ट सील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। तो सिक्योरिटी ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार कौन सा है? तो ये है सर्वर सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। तो कंप्यूटर से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके कौन हटाता है? तो ये हटाता है कौन? ये हटाता है एंटीवायरस। कौन हटाता है? एंटीवायरस हटाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है ISO 27001। क्या है? ISO 27001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। तो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है? तो ये कानून है IT एक्ट 2000। कौन सा है? IT एक्ट 2000 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना ये किस प्रकार की धारा है? तो ये धारा है सेक्शन 65। कौन सी धारा? सेक्शन 65 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना ये किस प्रकार की धारा है? तो ये धारा है सेक्शन 43। कौन सी? सेक्शन 43 यानी सेक्शन 43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? तो हैकिंग और कंप्यूटर अपराध ये किस प्रकार की धारा है? तो ये एक धारा है किस प्रकार की? सेक्शन 66। कौन सी? सेक्शन 66। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना ये किस प्रकार की धारा है? तो ये धारा है सेक्शन 67। कौन सी धारा? सेक्शन 67 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कौन सा है? तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है आर्टिकल 1957। कौन सा है? आर्टिकल 1957। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना सुरक्षा संबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है? तो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है? तो ये हो जाएगी कौन सी? ISO 27000। कौन सी? ISO 27000। तो आज के आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।